हेलो दोस्तों, दिए हुए ए तथा बी किसी काम को 24 तथा 40 दिन में करते हैं। ए ने काम की शुरुआती की और उसने 18 दिन तक किया और काम किया और जो चला गया, ठीक है। और कह रहा है तो बी शेष काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ देखिए ए जो हो जाएगा, ए कह रहा है कि 24 दिन तो 24 दिन, और बी जो कह रहा है वो जो है 40 दिन में करता है, ठीक है, 40 डे में करता है। यहाँ तक हो गया। यहाँ से होने के बाद हम एक फार्मूला इसको x और इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस जो है t 18 दिन में करता है, 18 दिन तक करता है, तो यहाँ 18 और यहाँ से हो जाएगा आपका जितना दिन करके चला गया उसको घटा लेंगे और इंटू y, अब बट्टे में हो जाएगा x। इस फार्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं कि b कितना दिन में उस शेष काम को करेगा। तो यहाँ से आप निकालिएगा, तो यहाँ रखेंगे आप 24 माइनस 18, अब गुने में हो जाएगा y का मान कितना दिया हुआ है 20 है, तो 40 है तो 40 रख देंगे। और यहाँ x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 24 है तो 24 रख देंगे। अब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 24 में से घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, 6 गुने 40 अब बटे में 24, 6 से काटेंगे 6 चौका 24, 4 दहिया 40, आपका 10 निकल के चला आएगा। बी जो है 10 दिन में उस कार्य को करेगा, ठीक है। तो सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा 10 दिन, ठीक है। और एक और सा तरीका एलसीएम से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको समझिए। ये जो है दिया हुआ है कितना दिन में करता है, ये 24 दिन में करता है और बी जो है उस कार्य को 40 दिन में करता है। यहाँ तक समझ लिए। क्या कह रहा है कि यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 120 निकल के चला आएगा, 120 चला आएगा। अब यहाँ से 24 से करिएगा तो 5 मरतबे में कट जाएगा, 5 के क्षमता से ये करेगा और ये करेगा 3 के क्षमता से करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ से 20 शेष काम को देखिए 18, जो अगर शेष काम इसमें यही होता है कि जो काम करके छोड़ के चला जाए तो उसको आपको भागने नहीं देना है, उसको कहीं जाने नहीं देना है। इस बात ध्यान रखिएगा कि अगर वो चला गया है तो उसको नहीं जाने देना है, उसको रिक्वेस्ट करना है किसी तरह की तुम यहाँ रहो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि उसे जाने नहीं देना है हमें। अगर जा रहा है तो उसको हमें जाने नहीं देना है, हम उसे रखेंगे यहाँ पे। देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो है 24 दिन किया, 24 दिन टोटल काम को 24 दिन में कर सकता है, तो वो 18 दिन किया, 18 दिन किया तो अंतर कितना का आ गया, 6 दिन का आ गया, 6 आ गया। 6 के क्षमता से किया 6 से, तो 6 से 6 बचे 30 हो जाएगा, 30 हो गया। 30 के क्षमता से कर रहा है तो उसे जो है 30 टोटल जो है 30 के क्षमता से 6 जो बचा हुआ है वो टोटल काम को कितना 30 के चेक करेगा, 30 के क्षमता से तो 30 हो गया, 5 दिन में जो है 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से भाग लगाइएगा, बी का पूछा हुआ है तो बी का तो 3 से हम भाग लगा देंगे, बी का 3 से, तो 3 से 3 दहिया के जो हो जाएगा 10 दिन निकल के चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के चला है। और अगर पूछ दे कि ए बी टोटल कितने दिन में कर सकता है, अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि ए बी टोटल कितने दिन में करेगा, ये भी पूछ देता है कि ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ जो 120 दिया हुआ है, 120 टोटल है, टोटल में जो है 30 दिन जोड़ दीजिए, 30 दिन जोड़ दीजिएगा तो 150 चलाएगा। अब 150 में अब टोटल ये जो क्षमता है 5 3 8 के क्षमता से दोनों करते हैं तो 50/8 हो जाएगा। कहने का मतलब 75/4 आपका 4 आ जाएगा, 75/4 दिन लगाएंगे, दोनों मिलकर 75/4 दिन लेकर वो लगाएंगे काम को, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इस जो है आप फॉर्मूले के थ्रू बना सकते हैं और इसके माध्यम से भी बना सकते हैं। ज़्यादातर एलसीएम वाले से ही आसान होगा। इसको एक बार नहीं 2 बार, अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में ना आए 2 बार में समझिए। ये एक बार कॉन्सेप्ट को सीख जाइएगा तो आपको जो है बार बार परेशानी नहीं होगा। इसमें होता है कि आपको फॉर्मूला के हिसाब से रखिएगा तो आपको एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार में देखिए ये भी आ रहा है, दो तरह से आपको क्वेश्चन को जो है यहाँ आपको संतुष्ट कर रहा है कि हाँ यहाँ से आप यहाँ तक निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इसे हमें किसी तरह से जो है एलसीएम पे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए और कम से कैलकुलेट करना पड़े, इस चीज भी ध्यान रखिए कि कम से कम हम कैसे करें, ठीक है।